हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ऑप्शंस हैं 33, 49, 61 या फिर 91। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही आपको बता दें कि बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट हमारा अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हमने आपको 30 वीडियोस और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ कवर कराया है, जो कि आपके किसी भी बैंक्स के जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट मैं कहूँगा। और अगर आप किसी बैंक का इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के अलावा जो बैंकिंग जीके आपसे पूछी जाती है वो सब इसमें कवर हुआ है। ठीक है, तो बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम में भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई के किसी पोजीशन के लिए, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण ये कोर्स रहने वाला है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो ये आपको कोर्स हमारा करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, जिसमें जितना भी मटेरियल हमने इसमें कोर्स में आपको प्रोवाइड कराया है वो सभी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कस्टमर केयर नंबर भी आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में 8448169188। इस पर कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको हम कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो आप हमारे कस्टमर केयर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अजय भल्ला, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मणिपुर, प्रीवियसली हेल्ड विच की पोजीशन। मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल अजय भल्ला पहले किस प्रमुख पद पर थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनियन होम सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। तो 2 नए गवर्नर बनाए गए हैं, यानी कि पहली बार गवर्नर बने हैं। बाकी के 3 को रिशफल किया गया है। तो फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ये नए गवर्नर होंगे मणिपुर के। और आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अब तक केरल के गवर्नर थे, इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया है। हरि बाबू खम्बमपति, जो कि गवर्नर रहे अब तक मिजोरम के, इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। और जनरल डॉक्टर वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, ये गवर्नर होंगे मिजोरम के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के गवर्नर थे, इन्हें अब केरल का गवर्नर बनाया गया है। विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स बर्थ एनिवर्सरी इज कमेमोरेटेड एज गुड गवर्नेंस डे ऑन December 25। 25 दिसंबर को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को हम भारत में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इस बार 100th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वाजपेयी जी की। और ये जो डे है गुड गवर्नेंस डे, ये पहली बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2014 में अनाउंस किया गया था।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये भारत के, 1996 में और 1998 से 1999 के बीच 13 मंथ्स के लिए, फिर फुल टाइम रहे 1999 से 2004 के बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ गलती से प्रेसिडेंट लिखा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन्हें भारत रत्न दिया गया 2015 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। प्रशासन गांव की ओर 2024 कैंपेन इसी मौके पर चलाया जा रहा है 19 से 24 दिसंबर के बीच में, और गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह ये 19 से 25 दिसंबर के बीच चलाया गया। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 26 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो 10th गुरु हुए हैं गोविंद सिंह जी, इनके जो साहिबजादे हैं बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, तो इनकी शहादत को नमन किया जाता है इस डे के जरिए। 9 जनवरी 2022 की बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस ओकेजन पर इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं 17 बच्चों को 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, 7 कैटेगरीज में: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड ऑन नेशनल कंज्यूमर्स डे 2024? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर किस विभाग ने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 24 दिसंबर 2024 यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे के मौके पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। जो नेशनल कंज्यूमर डे 2024 रहा, इसका थीम था वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। देखिए 24 दिसंबर की बात है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली। हालांकि इसको रिप्लेस किया गया फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा, ठीक है, जो कि लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। इस एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और कोई भी फीस नहीं लगती अगर आप 5 लाख रुपए तक के केसेस फाइल करते हैं। अच्छा, कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये कितना फ़ाइन लगा सकती है, तो ये मैन्युफैक्चरर पर या फिर एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का फ़ाइन और 2 साल तक की जेल लगा सकती है। 2 साल तक की जेल जो है लागू कर सकती है अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है। यदि सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है उसके बाद फिर से करता है तो ये फ़ाइन 50 लाख रुपए तक जा सकता है और 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। वेयर वॉज INS निर्देशक कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? INS निर्देशक को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम। तो INS निर्देशक जो कि सेकंड शिप है सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत, इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है नवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम में। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। देखिए 4 इस तरह के सर्वे वेसल बन रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इनमें से ये दूसरा है INS निर्देशक। 80% इसमें इंडिजीनियस कंटेंट है और एडवांस्ड हाइड्रोग्राफिक सिस्टम्स लगे हैं जैसे मल्टी बीम इको साउंडर्स, साइड स्कैन सोनार्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। Which two organizations recently signed an MOU to collaborate on advancing medical research in India? हाल ही में किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत में चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है CSIR एंड एम्स। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR न्यू दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, इन्होंने MOU साइन किया है जिसके तहत इन्होंने कहा है कि हम दोनों इंस्टीट्यूट्स की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, जिसमें भी हमें महारत हासिल है, उसको हम यूज़ करके एडवांस मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर डिलीवरी को इन्हेंस कर सकते हैं, क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं इस कोलेब्रेशन के जरिए। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्मम थेरेपी टू 567 इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली? हाल में किस संस्थान ने एक साथ 567 व्यक्तियों को
वर्मम थेरेपी प्रदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसके तहत इसने 567 इंडिविजुअल्स को साइमल्टेनियसली वर्मम थेरेपी दी है। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कैंपस है तमवरम चेन्नई में, इस लोकेशन पर। What does SAFE stand for in the context of नीति आयोग रिपोर्ट? नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में सेफ का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है सेफ अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो इस सेफ का मतलब है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका जो अकोमोडेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। सिक्योर, अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मतलब भारत के अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका जो सेफ अकोमोडेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इनिशिएटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है और वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट इसको प्राप्त है। आपको बता दें भारत का एक एम है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 17% है फिलहाल, और इसको 25% तक ले जाया जाए 2047 तक। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद IIT दिल्ली एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टू साइन 10 ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट्स? किस ऑर्गेनाइजेशन ने IIT दिल्ली और उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर 10 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है DRDO। तो DRDO, IIT दिल्ली और इंडस्ट्री पार्टनर्स इन्होंने 10 त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन किए हैं, मतलब कई तरह के इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिनमें लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद भी है, इंडिजिनियस पॉलीमेरिक बैलिस्टिक मटेरियल भी है। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट अभेद ये हैंड ओवर किया गया है डिफेंस PSU मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम को और प्राइवेट फर्म्स SMPP प्राइवेट लिमिटेड, AR पॉलीमर्स एंड MKU को। साथ ही एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी साइन किया गया है इंडिजिनियस बैलिस्टिक मटेरियल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, और एक एक्सट्रीम हीट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए भी MOA साइन किया गया है एरो गारमेंट्स के साथ, एरोनव इंडस्ट्रियल सेफ्टी अप्लायंस और कैटलिस्ट टेक्स के साथ। What is the approved MSP for मिलिंग कोपरा फॉर द 2025 सीजन? 2025 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा के लिए अनुमोदित MSP क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 11,582 रुपये पर क्विंटल। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025 सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव कर दिया है कोपरा फसल के लिए। देखिए आपको बता दें कि यूनियन बजट 2018-19 में ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट द्वारा कि जो भी MSP होगा सभी मैंडेटेड क्रॉप्स पे ये 1.5 गुना होगा ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसी अकॉर्डिंगली जो MSP मिलिंग कोपरा के लिए फिक्स किया गया है 11,582 रुपये पर क्विंटल है। बॉल कोपरा के लिए 12,100 रुपये पर क्विंटल है 2025 सीजन के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज की तरह कार्य करते रहेंगे कोपरा प्रोक्योरमेंट के लिए। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस इंस्टीट्यूशन को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिए हैं, प्रेसिडेंट्स कलर दिया है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो भी किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। निशान भी इसको बोलते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड स्लीव जो होती है इनकी यूनिफॉर्म की उसमें वाउंड किया जाता है एक एम्बलम। इंडियन नेवी जो है पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रेसिडेंट कलर दिया गया 27 मई 1951 में। वेयर वॉज द 12th मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी हेल्ड? उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है अगरतला, त्रिपुरा। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की 12th मीटिंग की अध्यक्षता की है अगरतला, त्रिपुरा में। अगर हम बात करें इस नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, और 5 सितंबर 2000 को ये लॉन्च किया गया, ये लागू किया गया, और इसका हेडक्वार्टर्स है उमियम, मेघालय में।
प्रेसिडेंट कौन होते हैं इस NESAC सोसाइटी के? जो होम मिनिस्टर होते हैं, अमित शाह। चेयरमैन कौन होते हैं इस NESAC गवर्निंग काउंसिल के? जो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ। इन विच सिटी वॉज द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर लॉन्च्ड? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नवसारी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर को लॉन्च किया है नवसारी गुजरात में। और ये एक डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर है जिसके जरिए जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, उनको लाइव डिमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा एग्रो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, उनकी एप्लीकेशंस का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। Which company was honored with 3 awards at the 14th PSC Excellence Award Ceremony organized by the Indian Chamber of Commerce in New Delhi? नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 14वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस कंपनी को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है इरेडा। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को 3 अवार्ड्स मिले हैं 14th PSC एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में, जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए न्यू दिल्ली में। तो गोल्ड अवार्ड्स मिला है इसको, गोल्ड अवार्ड्स मिले हैं इसको मिनी रत्न कैटेगरी में कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। वहीं सिल्वर अवार्ड मिला है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए। इसी तरह का एक और अवार्ड देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को 8 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 46th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस रायपुर में। Who has been awarded the जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी? इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है किरण मजूमदार शॉ। द बायोकॉन ग्रुप चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, इनको जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा, जो भी बायो साइंसेज सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन है उसे देखते हुए। जमशेदजी टाटा अवार्ड 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के, इन्हें भी अवार्ड्स पहले प्राप्त हो चुके हैं। What percentage of India's geographical area is covered by forest and tree cover according to India State of Forest Report 2023? भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 25.17%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 को लॉन्च किया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लाई जाती है बाइनियल बेसिस पर 2 साल में एक बार 1987 से ही। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये 18th रिपोर्ट है इस सीरीज़ की। इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन बताई गई है भारत में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर और ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक जो इंडिया का फॉरेस्ट में है, और फॉरेस्ट फायर, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब के बारे में। तो यहाँ से हम डेटा देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% है। यही हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, उसका जो एरिया है 7,15,383 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 21.76%। वहीं ट्री कवर 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.41% है। ठीक है, तो ऊपर तो क्या था टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग कर दिया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ देखने को मिला है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, जिसमें फॉरेस्ट कवर में 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ देखने को मिला। वहीं ट्री कवर में 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। टॉप 4 स्टेट्स की अगर हम बात करें जहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज़ देखने को मिला फॉरेस्ट और ट्री कवर में, तो छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज़ देखने को मिला फॉरेस्ट कवर में, वो मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। एरिया वाइज अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। एरिया वाइज अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। अगर हम मान लीजिए किसी राज्य का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में आता है, इस हिसाब से देखें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर है 91.33%,
ठीक है, फिर मिजोरम है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसमें ये बताया गया है कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर जिनका जो जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है वो 33% से अधिक है, और इनमें से 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर उनके जोग्राफिकल एरिया का 75% है। टोटल मैनग्रोव कवर भारत में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.15%। नेट डिक्रीज देखने के लिए मिला है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का 2021 से। टोटल ग्रोइंग स्टॉक हमारे इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री है, आउटसाइड जो फॉरेस्ट हैं वो 6,430 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है, जिसमें से 4,479 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट के इनसाइड है और 1951 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। एक्सटेंड ऑफ बम्बू बियरिंग एरिया फॉर द कंट्री, जो बैम्बू एरिया है वो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंक्रीज़ देखने में मिला हम 2021 से कंपेयर करें 5,227 स्क्वायर किलोमीटर का। टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ये 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर है। अच्छा, अगर हम टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें हमारे देश के फॉरेस्ट में तो ये 7,285.5 मिलियन टन्स है, 81.5 मिलियन टन्स का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है ये 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट पहुंच चुका है, और इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीच 2.29 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.5 to 3.0 बिलियन टन्स बाय 2030। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कार्बन स्टॉक मतलब हमारे देश में कितने, मतलब कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स का जो एरिया होता है, यानी कार्बन उत्सर्जन और कार्बन को जो हम सिंक करते हैं उस टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। कार्बन स्टॉक का मतलब ही होता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम? अमोल मजूमदार। विच डिक्शनरी हैज़ पिक्ड ब्रेन रॉट एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर for 2024? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। विच इज़ द ओनली कांग्रेस सेशन दैट MK गांधी चेयर्ड इन हिज पब्लिक लाइफ? बेलगांव 1924। Who was the partner country for the International Geeta Mahotsav 2024 at Kurukshetra, Tanzania? Operation Indravati was launched by Indian government in 2024 to evacuate its citizens from which country? Answer is Haiti. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। ब्रेट was chosen by the word of the year by which dictionary? Which countries are members of European Free Trade Association? India's pharma industry is considered to be world's dash largest by volume and 14th in terms of value of production. A dash scam involves fraudsters impersonating law enforcement via video call, threatening fake arrest to extort money. India launched Operation dash to provide aid and urgent supplies to Vietnam, Laos and Myanmar which are grappling with the devastating effects of Typhoon यागी। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो 5th क्वेश्चन है ना, इसी तरह से मैंने आपसे पिछले में पूछा था, तो ये आपको रिवाइज कराने हैं पूरे साल के जो भी इस तरह के ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किए हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।